हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं चलते चलते रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई स्पेसिफिक ओकेजन पे इसे रिकॉर्ड करने का मेरा मूड नहीं था, तो इसको चलते चलते आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें हम बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, चाहे छोटे बड़े मिडिल किसी भी तरीके के बिजनेसमैन हैं, तो उनको कुछ कॉम्प्लाइंस को लेके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनको कुछ कॉम्प्लाइंस फॉलो करने चाहिए, जो सीरियस नोट पे उनको फॉलो करने चाहिए, ताकि फ्यूचर में चल के उनके साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी को लेके। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो जीएसटी के कॉम्प्लायंस आप टाइमली करिए और उसका टैक्स ड्यू जो भी बनता है उसको टाइमली पेमेंट करिए, क्योंकि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसे बचा भी सकते हैं आप। एक्स्ट्रा खर्चा का मतलब ये हो गया कि अगर आप अपना जीएसटी के ड्यूज जो भी टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट को जाने हैं उसका पेमेंट आप टाइमली नहीं करते हैं, तो एक तो टैक्स तो जाना ही जाना है, प्लस उस पर इंटरेस्ट का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उस पर लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं भी करते हैं तो लेटर ऑन वो आपको नोटिस इशू करके इंटरेस्ट जो है आपसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिए कि कॉम्प्लायंस जो है जीएसटी का टाइमली करिए। और अगर टाइमली नहीं करते हैं, इसके अलावा और भी कंसिक्वेंसेस है, जहाँ पे आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन में लिया जा सकता है, आपके ऊपर और भी पेनल प्रोविज़न अप्लाई हो सकते हैं। कई चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिक जो लॉ है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि आप पे इनिशियली जो बर्डन आएगा वो लेट फीस और इंटरेस्ट का आ जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑफिसर के डिस्क्रेशन पे हो, आप पे पेनल्टी लगाता है या नहीं लगाता है, या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करता है, कैंसिल करता है, या और फर्दर पेनल्टी इम्पोज करता है, ये अलग मुद्दा हो जाता है। अगला यहाँ पे कॉम्प्लायंस की बात है इनकम टैक्स की, जहाँ पे इनकम टैक्स अब चाहे आप टैक्स ऑडिट में फॉल कर रहे हो या टैक्स ऑडिट में नहीं फॉल कर रहे हो, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है टाइमली फाइल करनी चाहिए आपको। और उसको फाइल करके आप कुछ चीज़ों से आप बच सकते हैं। और अगली चीज़ ये है, आपको एडवांस टैक्स का जो है टाइमली पेमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एडवांस टैक्स का टाइमली पेमेंट करते हैं और अपनी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करते हैं, तो यहाँ पे कई फाइनेंशियल बर्डन से आप बच सकते हैं। पहला जो है, इनकम टैक्स रिटर्न अगर टाइमली फाइल कर देते हैं तो आप लेट फीस से बच जाएंगे, ये भी पैसा आपका बच जाएगा। अगली चीज़ ये है, अगर आप एडवांस टैक्स वगैरह पेमेंट करके थोड़ा थोड़ा टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में अगर पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे इंटरेस्ट से भी आप बच सकते हैं, जो कि सेक्शन 234A बी और सी का इंटरेस्ट जो चार्ज होता है, ठीक है, उसको भी आप बचा सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई जो आप बचा सकते हैं, इनिशियली जो बचाया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम को सही रिपोर्ट करिए। अंडर रिपोर्ट या मिस रिपोर्टिंग मत करिए उसमें, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग पे हैवी पेनल्टी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेवी करती है, तो उसको भी आप यहाँ पे बचा सकते हैं। आप एकदम टू द पॉइंट चलें। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने बैंकिंग कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो आप अपने लोन का टाइमली रिपेमेंट करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी क्रेडिट स्कोर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आगे चल के आपके बिजनेस में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो जो भी आप लोन ऑब्लिगेशन में अगर हैं तो उसको टाइमली डिस्चार्ज करिए, ताकि आपकी सिबिल स्कोर पे उसका इम्पैक्ट ना आए। अगली चीज़ ये है कि कोई बिज़नेस अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं जिसके लिए बहुत कई सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या एजेंसियों से आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है, तो आप प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह लेके जो है अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करिए। अथॉरिटी से पूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उनका अप्रूवल लेके ही उस काम को शुरू करिए, क्योंकि बिना अप्रूवल के अगर आप चलेंगे तो लेटर ऑन आपको समस्या हो सकती है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आप टैक्स डिडक्शन में आते हैं, मतलब इनकम टैक्स प्रोविज़न आप पे अप्लाई होते हैं टीडीएस के, तो टीडीएस की रिटर्न आप टाइमली फाइल करें और टीडीएस जो डिडक्ट कर रहे हैं उसको टाइमली आप पेमेंट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डिले पेमेंट पे आपको इंटरेस्ट सफ़र करना पड़ेगा, और लेट फाइल टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करने पे आपको जो है वहाँ पे लेट फीस जो है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये दो बेसिक चीज़ों से आप बच सकते हैं।
अगली चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि जीएसटी रिटर्न की जैसे हमने बात की कि अपना टाइमली फाइल करिए, उसके साथ साथ अपनी जो टर्नओवर है, सेल है, जिसको हम कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई, उसको भी आप करेक्टली डिक्लेयर करिए और उस पर जो रिस्पेक्टिव टैक्स बनता है उसका भी प्रॉपर तरीके से पेमेंट करिए। क्योंकि बहुत कई सारी सिचुएशन में ऐसा भी हो जाता है कि पता लगा कि आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए की है, लेकिन आप डिक्लेयर कर रहे हैं 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप कैश में रिसीव कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, आपकी एक तो बिज़नेस की स्ट्रेंथ कम होती है। टर्नओवर जितना स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी उतना ही आपका आगे चल के एक्यूमुलेट होता है और बिज़नेस को ऑपरेट करने में उतना ही आसानी होती है। और ऐसे केस में जो है बहुत सारी एजेंसीज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज आपको काफ़ी हेल्प करती हैं फंडिंग में। ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे टैक्स चोरी से आप बच जाएंगे कि लेटर ऑन जीएसटी डिपार्टमेंट का अगर कोई एक्शन होता है आपके ऊपर तो उससे भी आप बच सकते हैं। वहाँ भी आपको कोई भी किसी भी तरीके की पेनाल्टी या इंटरेस्ट वगैरह सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी टर्नओवर को भी करेक्टली आप डिक्लेयर करिए अपनी जीएसटी रिटर्न में। अगली चीज़ ये है कि जीएसटी रिटर्न में जो आप टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं वही टर्नओवर आप इनकम टैक्स रिटर्न में लेके आते हैं, तो उसको भी वहाँ पे करेक्टली डिक्लेयर करिए। और जो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं प्रॉपर तरीके से इनकम की रिपोर्टिंग उसमें होनी चाहिए। गाइज इसके अलावा ये है कि अगर आप फूड सप्लाई के बिज़नेस में इंगेज हैं या कुछ इस तरीके की बिज़नेस में इंगेज हैं जो कि कंज्यूमेबल है, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसके लिए जो है फूड लाइसेंस भी आप लीजिए। क्योंकि फूड लाइसेंस अगर नहीं होगा, लेटर ऑन आप पे इन्वेस्टिगेशन हुआ या सर्च हुई किसी भी तरीके से, तो ये भी नॉन कॉम्प्लायंस पाया जाएगा और इस पे भी इसके ना होने की वजह से भी आपके ऊपर पेनल प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। और अगर इस तरीके का लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपको बिज़नेस ऑपरेट करने में भी काफ़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। और इसके साथ साथ एक BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको भी आप अप्लाई करिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि अगर आप इस तरीके के बिज़नेस में हैं, फूड सप्लाई के बिज़नेस में हैं, तो आपको BIS का भी जो है रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, सर्टिफिकेट उसका भी आपको लेना चाहिए। और गाइज एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अनलेस अंटिल जब तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ना हो तब तक आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। यानी कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से आपको करवाने पड़ सकते हैं। पहला आपका सिचुएशन यहाँ बन सकता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसको आप क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जो जहाँ का जैसा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है जिस भी स्टेट का, वहाँ पे आप अगर उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना पड़ जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ठीक है, वहाँ पे टर्नओवर नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे इन दोनों केस के अलावा अगर आपको रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं, दैट मीन्स कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, स्वेच्छा से आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी कि किसी भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आप फॉल नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर रजिस्टरिंग योर सेल्फ अंडर जीएसटी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि भले ही आपकी जो टर्नओवर है वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करती, फिर भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर ले लेते हैं तो आपको फ्रॉम फर्स्ट रुपीज़ ही आपको जीएसटी का पेमेंट उस पर करना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ ये है कि बाद में चल के अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसे कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं उसको, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उतने पीरियड के लिए आप जीएसटी की लायबिलिटी से आप मुक्त हो जाते हैं। लेटर ऑन अगर आपका केस खुल जाता है तो उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉल कर रहा था, एक्टिव था, उस ड्यूरेशन में जो भी टर्नओवर आपने किया हुआ है उस पर टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा, लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह के साथ। ठीक है। तो जब तक आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, यानी कि अगर लीगल मैंडेटरी पार्ट आ जाता है तब तो आपको कराना ही कराना है कि मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और अगर मैंडेटरी नहीं होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको आवश्यकता ना हो। कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये देखा गया है कि बैंक्स जो हैं वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के करंट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, ये भी देखा गया है। अब लेकिन बैंक वालों को ये पता ही नहीं है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जो ऑब्लिगेशन है अभी इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के ऊपर नहीं है, फिर भी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका करंट अकाउंट खुल जाए। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे बिजनेसमैन जो है इसके ट्रैप में आ जाते हैं जीएसटी के और परेशान हो जाते हैं वो। ठीक है।
तो थोड़ा सा अगर कोई बैंकर इस को देख रहा हो तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस पे कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंट अकाउंट तो बिना जीएसटी के भी खुल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैंडेटरी पार्ट जो भी बनाया गया है ये लीगल नहीं है, क्योंकि इलीगल तरीके ये प्रॉपर लीगल नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, उसके बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक करंट अकाउंट खुल जाए उसका, तो इसका मतलब उसे जीएसटी के ट्रैप में लाया जा रहा है, वो कम्प्लीटली जीएसटी के ट्रैप में आ रहा है। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। इस मामले को लेके मेरे पास कई केसेस आए, 2-3 केस मेरे पास आए जो कि अलग अलग स्टेट के आए हैं। लाइक जैसे मेरे पास यूपी का केस आया और आपके राजस्थान का केस आया कि भाई हमें जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बैंक वालों ने बोला तो हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब उनके ऊपर जो है नोटिस सर्व हुई है जीएसटी डिपार्टमेंट से कि भाई टैक्स का पेमेंट कराओ। अब वो बेचारे फंस गए हैं। अब वो लाख एक्सप्लेनेशन देते रहे कि भाई हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ लिया था, तो ये कोई सुनवाई नहीं होगी। जीएसटी डिपार्टमेंट को यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो उसके ऊपर उनको टैक्स चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो गवर्नमेंट ये भी है 20 लाख 10 लाख या 40 लाख ऐसे तक कि इसमें भी उतने तक की छूट भी आपको देती है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस लिमिट तक कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपने अगर कराया है तो इसका मतलब आप शुरू से टैक्स देने के लिए एग्री हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप उस चीज़ से डिप्राइव नहीं कर सकते, यानी कि वंचित नहीं हो सकते कि आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू आर लायबल टू पे टैक्स, और टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और चलते चलते लास्ट में एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस या किसी भी तरीके का सो कॉज नोटिस वगैरह आपको जारी किया जाता है तो आप इमीडिएटली उसको अमल में लाइए, उस पर एक्शन लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा किया है, उनके जो प्रैक्टिशनर थे, जो प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा और इसको छोड़ दो, तो वो आज की डेट में बहुत तगड़ी ऑब्लिगेशन में आ चुके हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन अगर डिपार्टमेंट आपसे करती है तो उस कम्युनिकेशन का प्रॉपर आप रिस्पांस करिए। अगर आप रिस्पॉन्सिव बनते हैं तो डिपार्टमेंट भी आपको कोऑपरेट करेगी। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं बनते तो ऑफेंडर में काउंट हो जाएंगे और डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है इस तरीके से चीज़ों को जेन्युइननेस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो बस ये थी, ऐसे चलते चलते दिमाग में ये बात आ गई तो इसलिए मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत इस चीज़ से आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, तो इसको आप अपने ध्यान में रखिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे लोगों तक फॉरवर्ड करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको वॉच करिए हाई स्पीड पे करके और आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।